एक नगर है जिसका नाम है कुंडनपुर। कुंडनपुर में एक राजा रहते हैं भीष्मक। भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी रात दिन माला पर जाप करती हैं, मुझे तो पति रूप में कृष्ण मिल जाएं। रात दिन यही गाती हैं कि मुझे तो पति रूप में कृष्ण मिल जाएं। लेकिन जब बेटा बड़े हो जाएं तो फिर पिता की कोई चलने नहीं देता है। रुक्मी अपने पिता भीष्मक की चलने नहीं देता है और रुक्मी ने अपने साले शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की सगाई कर दी। अब रुक्मिणी रात दिन रो रही है, भाभी से कहती हैं, भाभी अब हम कहाँ जाएंगे? क्यों? अरे देखो तो भैया शिशुपाल अपने साले के साथ हमारी सगाई कर रहा है। भाभी कहने लगी, काहे को चिंता कर रही हो? अरे काहे को रो रही हो? भाभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? भाभी कहने लगी, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा करो तुम एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश भगवान को भेज दो। प्यारे, यहां पर एक कथा से सीख लेना है। कोई आज की भाभी ऐसी होगी ननद का पत्र भेज दे उसके मन से शादी के लिए, भेज देगी? हाँ जी या ना जी? कोई नहीं भेजेगी। तो रुक्मिणी की भाभी की कथा से क्या सीख लेना है? कहने लगी, काहे को चिंता कर रही हो? अरे एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश भगवान को। बोली लेके कौन जाएगा? अरे बोले बाबरी काहे को चिंता कर रही, बाकी व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, बाकी व्यवस्था तो मैं कर दूंगी। एकदम रुक्मिणी की भाभी ने जाकर के बाहर देखा कि पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी को तुरंत आवाज लगाई, ए पंडित जी, हाँ जरा इधर आओ। क्या? लो ये पत्र है और ये द्वारकाधीश भगवान को दे आओ जाके द्वारिका में। इधर सगाई का इंतजाम हो रहा है, बारात आने वाली है, सभी लाखों नर नारी बारात के स्वागत में जनवासे की सभी तैयारी कर रहे हैं। रुक्मिणी रो रही है कि अरे मैंने तो पति रूप में कृष्ण भगवान को हमेशा याद किया और पत्र में लिख दिया, गोविंद जिस वस्तु को शेर को मिलना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो उस वस्तु को सियार ले जाए। रो रही हैं और पत्र जैसे ही भाभी ने जाकर के पंडित जी को दिया कि पंडित जी एकदम द्वारिका में पहुंच गए और जाकर के कृष्ण भगवान को पत्र दिया और पत्र देकर के कहा, पंडित जी ने, लो भैया ये पत्र आया है। कहां से? बोले कुंडनपुर से। अच्छा, कुंडनपुर से पत्र आया है। कृष्ण भगवान ने जैसे ही पत्र लिया, पंडित जी बोले हम तो चलें। बोले चले नहीं, चलेंगे। कहने लगे, क्या तुम भी चलोगे? बोले हाँ हम भी चलेंगे। एकदम जैसे ही कन्हैया ने रथ निकाला, पंडित जी को पीछे बैठाला और रथ हाँक कर जैसे ही दरवाजे पर आए कि बलराम मिल गए। ओए कन्हैया, कहाँ जा रहे हो भैया? अब कन्हैया एकदम दाऊ दादा को देख के शर्मा गए। जब बड़े लोग छोटे लोग से कोई बात पूछे ना, घर के सदस्य, तो छोटा बच्चा बड़ा शर्मा जाएगा। भले पर्दे के पीछे कुछ करे लेकिन बड़ों के सामने शर्म करेगा। तो कन्हैया तो बोले नहीं। पंडित जी एकदम कह पड़े, अरे जा रहे हैं कुंडनपुर को। बलराम बोले, अच्छा तो अब पता चला है आज मेरा कन्हैया बड़ा हो गया। अरे भाई कुंडनपुर तो रुक्मिणी का स्वयंवर है, चलो चलो हम भी पीछे से आ रहे हैं। जैसे ही रथ चला गया और कुंडनपुर में रथ जा रहा है, कुंडनपुर के लिए कुंडनपुर की सभा में जैसे ही रथ प्रवेश किया, भक्तों लाखों नर नारी रुक्मी ने अपनी बहन की व्यवस्था में लगा दिए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बहन यहाँ से निकल करके द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंच जाए, क्योंकि सबको पता है रुक्मिणी हमेशा द्वारकाधीश भगवान की पूजा करती हैं और उन्हीं को पति रूप में मानती हैं। लाखों नर नारी लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही पता चला, रुक्मिणी कहने लगी, भाभी मुझे तो लग रहा है बधाइयां बज रही हैं, बारात दरवाजे पे आने वाली है। बोली हाँ बारात तो दरवाजे पे आने वाली। भाभी पंडित जी लौट के नहीं आए? कहने लगी, पंडित जी तो लौट के नहीं आए। अब रुक्मिणी घबरा रही कि पंडित जी लौट के नहीं आए, अब क्या पता पत्र दिया है नहीं दिया है, कोई संदेश लेके आए नहीं लेके आए। भाभी धैर्य बंधा रही है, क्यों रो रही हो? अगर तुम्हारी सच्ची पूजा का फल होगा तो द्वारकाधीश भगवान अवश्य आएंगे। रुक्मिणी कह रही है, भाभी अब मैं बचने वाली नहीं,
अरे अब बिल्कुल बारात आ चुकी है, जयमाला का कार्य शुरू होने वाला है, पंडित जी वापस नहीं आए। तब तक क्या देखा कि छड़ी लगाए पंडित जी सामने से खुट खुट चले आ रहे हैं। पंडित जी खुट खुट चले आ रहे हैं तो भाभी कहने लगी, देख बाबरी पंडित जी आ गए। लेकिन प्यारे पंडित जी चुपचाप चले आ रहे हैं। एक बात याद रखना, घर में अगर या खुशी का माहौल हो या शोक का माहौल हो, इंसान के चेहरे से ही पता चल जाता है। हाँ जी या ना जी? अगर उसके चेहरे पर खुशहाली छाई हुई है तो समझ लो कोई खुशी का समाचार है, और अगर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है तो समझ लो कोई शोक का समाचार। अब पंडित जी धीरे धीरे छोटा छोटा सा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। भाभी ने पूछा, पंडित जी क्या समाचार है? बोले समाचार ये है, द्वारिकाधीश भगवान मंदिर के बाहर खड़े हैं और रुक्मिणी को लेकर के वहां पहुंच जाओ। रुक्मिणी को लेकर के वहां पहुंच जाओ। इधर भैया ने सब सजावट करवा दी है, सभी पहरेदार लगा दिए हैं। भाभी ने इंतजाम करा कि जब बेटी का विवाह होता है तो बेटा हमेशा गौरी पूजा करने के लिए जाती है। भाभी ने सभी सखियों को साथ में बिठाल करके थार सजा के दे दिया और रुक्मिणी को पीछे वाले दरवाजे से निकाल दिया, जाओ गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंच जाओ। जैसे ही मंदिर के लिए चल वहीं और इधर द्वारिकाधीश भगवान आ गए। अब एकदम इतनी लाखों की भीड़ लगी हुई है, द्वारिकाधीश भगवान कहीं दिख नहीं रहे हैं। इधर मैया गौरी की पूजा की और पूजा करने के बाद माँ ने एक फूल अपनी रुक्मिणी की गोद में डाल दिया। जैसे ही फूल का आशीर्वाद मिला, रुक्मिणी समझ गई कि कहीं पर भगवान यहीं खड़े हुए हैं। प्यारे, जैसे ही रुक्मिणी को गोविंद ने देखा, जितने पहरेदार थे सब देखते ही रह गए, किसी को नहीं पता कहाँ कौन जा रहा है। और एकदम गोविंद ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। आप भी डालिए। ओम हरि ओम महा ओम सती न इंद्रो व्रत सर्वाः सती न भूका विश्ववेदाः सती न तारक्षो अरिष्टने में स्वस्ति नो। या बराती भगाओ पहले। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हाँ जी, आइए कन्यादान के लिए मुख्य यजमान जो हमारे परीक्षित जी हैं वो सबसे पहले आए और उसके बाद में आप लोग सभी बारी बारी से कन्यादान करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय जय श्री राधे।